जस्टिन ट्रूडो की हिम्मत तो देखिए, उसने भारत को अपने दुश्मन देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। ऐसे में भारतीय विदेश नीति के चाणक्य एस जयशंकर ने भी कनाडा के पीएम को सबक सिखाने का पूरा मास्टर प्लान तैयार कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकट्ठा हो रहे हैं, कॉमन सिटीजन तो ही नहीं कह रहे अब इसका टाइम है जाने का, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम इस पागल के बच्चे को नीचे उतार के किसी और को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इंडिया एक बंदे को टेररिस्ट डिक्लेयर करता है। इंडिया डिक्लेयर्स अ पर्सन अ टेररिस्ट and that terrorist says he is in direct touch with Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada. कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर में हुई मारपीट का मामला अभी थमा भी नहीं था कि कनाडा ने एक नई करतूत कर दी है। अब कनाडा ने क्या किया ये जानिए। कनाडा ने ब्लॉक किया है ऑस्ट्रेलियाई चैनल। ऑस्ट्रेलिया टुडे का सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेनी वोंग की पीसी के बाद यह एक्शन लिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई चैनल ने दिखाई थी विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। Let me make three comments. One, Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they are putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. Third, the incidents which the gentleman there spoke about, and do look at the video. I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. And have you had a talk about it? Exactly on the lines which I've spoken. जो इतना अभिव्यक्ति की आजादी का इतना बड़ा एक एग्जाम्पल अपने आप को दुनिया में बताता है कनाडा। पीपल इन कनाडा कांट सी दिस कंटेंट। वो कंटेंट है क्या दोस्तों? ये द ऑस्ट्रेलिया टुडे एक प्लेटफॉर्म है, मिडिल लेवल का प्लेटफॉर्म है, क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसने ये है पेनी वोंग। दिस लेडी इज पेनी वोंग। ये ऑस्ट्रेलिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एंड दिस इज डॉक्टर जयशंकर। ऑब्वियसली आप इनको जानते हैं। कैनेडा ब्लॉक्ड ऑस्ट्रेलियन मीडिया फॉर ब्रॉडकास्टिंग जयशंकर्स प्रेसर। एक आप समझ लीजिए, प्रेस को बुलाया, एक कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सवाल जवाब हुए। उसमें जाहिर सी बात है कनाडा का भी जिक्र आया। डॉक्टर जयशंकर जैसे जवाब देते हैं बेबाकी से, दे दिया उन्होंने। जस्टिन ट्रूडो को इतना डर लगा, उसने ब्लॉक कर दिया कनाडा में। उसने बोला ब्लॉक करो, सब ब्लॉक करो, सब ब्लॉक करो। यह है असली वामपंथी 24 कैरेट का। भारत ने बोला है कि यह आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, यह आपका दोगलापन है। और आपका दोगलापन इस तरीके से है कि खुद आप सब चीज, मतलब दुनिया भर की बातें करवा लो यार, जस्टिन ट्रूडो से दुनिया भर की बातें करवा लो। यह बात करता है मीडिया की, फ्रीडम ऑफ प्रेस। यानी कि ये दो कौड़ी के कीड़े मकोड़े खालिस्तानियों को आजादी दे रखी है, क्योंकि फ्रीडम है भाई बोलने का, अभिव्यक्ति की आजादी है। आप ब्रैम्पटन में जाके हिंदू मंदिर पर अटैक करें, यह भी आपकी आजादी है। आप श्रीमती इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को पब्लिकली सेलिब्रेट करें, यह भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपकी आजादी है अभिव्यक्ति की। आप भारत के डिप्लोमेट्स को थ्रेटन करें, भारत के हाई कमिश्नर को थ्रेटन करें, यह भी आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। आप उनके बड़े बड़े पोस्टर छापें, बड़े बड़े पोस्टर छापें डिप्लोमेट्स के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वियना कन्वेंशन यू कांट डू ऑल ऑफ दिस। एक डिप्लोमेसी का प्रोटोकॉल होता है, आप सारे प्रोटोकॉल तोड़ दें क्योंकि आपके यहां फ्रीडम है। भाई कनाडा बड़ा फ्री है। लेकिन जब जस्टिन ट्रूडो की हल्का सा क्रिटिसिज्म हुआ, हल्का सा 1-2 पैसे का, तो भाई साहब ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। जस्टिन ट्रूडो कहता है कि भारत ने निज्जर को मरवाया, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। फिर कह रहा है कि फाइव आइज ने मुझे बोला है कि ऐसा करवाया है, उन्होंने कुछ कुछ इंटेलिजेंस के इनपुट दिए, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। लेकिन मैंने बोल दिया यार, और मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, पर मेरे पास सबूत नहीं है। ऑपोजिशन वाले बोल रहे हैं पागल के बच्चे, तूने भारत के साथ हमारे रिश्ते खत्म कर दिए। जो हमारा इतना एक इंपॉर्टेंट एलाय था, एक फ्रेंड था, एक पार्टनर था, तुमने उसके साथ रिश्ते बिल्कुल सुहा कर दिए। यानी कि इंडिया एक बंदे को टेररिस्ट डिक्लेयर करता है। इंडिया डिक्लेयर्स अ पर्सन अ टेररिस्ट, एंड दैट टेररिस्ट सेज ही इज इन डायरेक्ट टच विथ जस्टिन ट्रूडो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो इसको भारत ने बोला है कि साहब ये तो आपका दोगलापन है, और भारत ने कनाडा को कर दिया पूरी तरीके से एक्सपोज।
चिट्ठी जारी हो गई है वहां पे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइन कर रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बोल रहे हैं कि ट्रूडो इसी खुद की पार्टी के, ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन वाले तो इससे पक्के ऑपोजिशन वालों ने बोला कि यार ये आदमी बिल्कुल क्या ही बताएं इसके बारे में, वी आर डिसगस्टेड विथ हिम, बट उसकी खुद की लिबरल पार्टी जो है, लिबरल पार्टी के एमपीज जिनका ये प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री, उनका हेड है लिबरल पार्टी का, वो कह रहे हैं कि इस पागल के बच्चे को नीचे उतारो इसके पहले कि डैमेज कर दे। ये जगमीत फगमीत के चक्कर में ये तो टेररिस्ट हैं, जगमीत वगैरह, दीज आर कैनेडियन टेररिस्ट्स। इन जगमीत वगैरह के चक्कर में कि मुझे किसी तरीके से कुछ वोट बैंक मिल जाए टेररिस्ट का, जो वहां पे वोट देते हैं, मुझे वोट मिल जाए तो मैं बना रहा हूं प्रधानमंत्री, ये कनाडा को बेच देगा। ऑस्ट्रेलिया टुडे ये कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है और हम दुनिया को और कनाडा को बताना चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और फ्री स्पीच जो है दैट इज़ नेसेसरी। कनाडा बात अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की करे, फ्रीडम ऑफ प्रेस की करे, लेकिन इस तरह की चीज़ें आए, मेरा ख्याल है इस पर कनाडा से कोई अभी तक वर्जन नहीं आया। आप गोरे हैं, आप वाइट हैं, डेवलप्ड कंट्री के हैं, तो आपको लगा कि हम भारत को कुछ भी बोलेंगे, यहाँ पे लोग बोलेंगे यस सर। अब उन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने ये कर दिया, तो आपको बुरा लग रहा है कि हमें तो इसका एक्सपेक्टेशन था कि सैल्यूट मारेगा, उसने थप्पड़ मार दिया हमारे मुंह पे। गुरपतवंत सिंह पन्नू, अमेरिकन टेररिस्ट, ये कह रहा है कि पिछले 3 साल से, आप ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, वो कह रहा है कि पिछले 3 साल से मैं जस्टिन ट्रूडो के साथ पर्सनली संपर्क में हूं और मैं उसको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इंडिया क्या कर रहा है। बट इंडिया हैज डिक्लेयर्ड देम टेररिस्ट्स। ऐसा कैसे कि व्हेन कनाडा डिक्लेयर्स एनीबॉडी एज टेररिस्ट, अगर कनाडा किसी को डिक्लेयर करे टेररिस्ट या यूएस किसी को डिक्लेयर करे टेररिस्ट, तो फिर बोले अच्छा यहां पे उल्टी गंगा बहा रहे हैं ये लोग। यू कांट स्टॉप इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया इज पावरफुल। आप अगर इंडियन मीडिया वर्सेस द रेस्ट ऑफ द मीडिया का मुकाबला शुरू कर देना, तो देखिए इंडियन मीडिया आपको नहीं खड़ा होने देगा। Who are they fucking खालिस्तानी? और वर्ल्ड के मैप में ये खालिस्तान है कहां पर? Who are they fucking खालिस्तानी? पूरे वर्ल्ड का मैप हाथ में लेकर के लोग बैठे और उसमें ढूंढे कि ये खालिस्तान है कहां पर। ये खालिस्तान है ही नहीं कहीं पर। It's just an illusion and nothing else. These bastards are Canadian terrorists and nothing else. That's it. ये कैनेडियन टेररिस्ट हैं, ये कोई खालिस्तानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आती है बात कि जैसे जिहादियों ने इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर, कुफ्र और काफिर के नाम पर, माले गनीमत के नाम पर पाकिस्तान को खत्म कर दिया। पाकिस्तान को पहले पगलिस्तान बनाया, फिर खबरिस्तान बनाया। उसी तरीके से जस्टिन ट्रूडो को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सो कॉल्ड चरस गांजा पीने वाले खालिस्तानी जो अपने आप को खालिस्तानी बोलते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है खालिस्तान का, ये कनाडा को धीरे धीरे खत्म करते चले जा रहे हैं। अब आती है बात कि ये नशाखोर, ये ड्रग्स पीने वाले, ये कोकीन चाटने वाले, ये हवाला का पैसा लेने वाले, ये पैसे के चक्कर में बहू बेटियां बेचने वाले, ये जस्टिन ट्रूडो के सिपा सालार बन करके बैठे हैं। और जस्टिन ट्रूडो इसलिए इनको रोटी बोटी दे रहा है ताकि वो जीत सके, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह जस्टिन ट्रूडो को इन लोगों ने ये समझाया है कि कनाडा में जो इंडियन पॉपुलेशन है वो 19 लाख है, 1.9 मिलियन। और कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो को ऐसा लगता है कि ये सो कॉल्ड खालिस्तानी जो इल्यूजन में जी रहे हैं, जो एक्चुअली में कोकीन चाटने वाले हैं, जो ड्रग्स का नशा करने वाले, जो गंजेड़ी हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो कैनेडियन टेररिस्ट हैं, इनकी वजह से इनको 1.9 यानी कि 19 मिलियन इंडियन जस्टिन ट्रूडो को वोट करेगा। नो नो नो, नॉट एट ऑल जस्टिन ट्रूडो, नॉट एट ऑल। कनाडा की सरकार इतनी ज्यादा इन्फिल्ट्रेट हो गई है, इतनी ज्यादा इन्फिल्ट्रेट हो गई है खालिस्तानियों कि गोरों की अब खालिस्तान में चलती नहीं है। कनाडा में नहीं, खालिस्तान में नहीं चलती। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? आप यू अंडरस्टूड? अब गोरों की खालिस्तान में नहीं चलती, कनाडा बन चुका खालिस्तान। ब्रैम्पटन उसका कैपिटल है खालिस्तान का।
इंडियंस ने कनाडा के अंदर रह के खालिस्तानियों के जो है ना अच्छे से पेट जो है कस दिए हैं। और जब ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था कनाडा के अंदर तो कैनेडियन गवर्नमेंट की तो टांगे कांप रही थी, लेकिन खालिस्तानी भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। इंडिया की इस सॉफ्ट पावर, इस पैट्रियोटिक पावर को लेके आजकल दुनिया में हर तरफ चर्चा की जा रही है कि यार इंडियंस खड़े हो चुके हैं। अब मजीद ये खालिस्तानी प्रोपोगेंडा, मजीद ये हिंदुओं पे अटैक, डिप्लोमेट पे अटैक्स नहीं चलेंगे। धीरे 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 उनको टाइट करा जा रहा है जस्टिन ट्रूडो को। तो ये एक और चीज हुई है जिसके बारे में आज मैंने आपको डिस्कस करा है कि पूरा आप देखिए पूरे यूरोप में उसकी थू-थू हो रही है आज की तारीख में। यूरोपियन पेपर्स आर डिस्कसिंग दिस, इंडियन पेपर्स आर डिस्कसिंग इट, थ्रू आउट द वर्ल्ड सिर्फ एक चीज डिस्कस हो रही है कि आपका हल्का सा किसी और देश में क्रिटिसिज्म हुआ और ये लोग भारत को कहते हैं आपकी डेमोक्रेसी। देखिए दोस्तों, हुआ यूं कि ऑस्ट्रेलिया में एक बड़े इंटरनेशनल इवेंट पर हमारे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने खुलकर कनाडा की खिंचाई कर दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कनाडा में जो खालिस्तानी लोग भारत के खिलाफ माहौल बना रहे हैं वो हमारे लिए एक बड़ी समस्या है और कनाडा इसे रोकने में पूरी तरह फेल हो गया है। अब भाई जयशंकर के इस बयान के बाद मामला और गर्मा गया। जैसे ही ये बात फैली, कनाडा ने गुस्से में आकर ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ अपने अहम समझौते रोक दिए। अब पाकिस्तानी मीडिया में तो जैसे भूचाल आ गया। हर चैनल और अखबार में बस इसी की चर्चा थी। भाई लोग कहने लगे कि देखो भारत ने कैसे खुलकर कनाडा की बोलती बंद कर दी। और अब तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उनके रिश्तों। पाकिस्तानी मीडिया को इस बात का धक्का भी लगा कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतनी ताकत से अपनी बात रख रहा है। अब पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स चर्चा करने लगे कि इस सब का असर कहीं भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर भी तो नहीं पड़ेगा। वहां लोग कयास लगा रहे थे कि भारत की इस नई नीति का पाकिस्तान पर क्या असर होगा। कुल मिलाकर जयशंकर का एक बयान पाकिस्तान के मीडिया में हर जगह छा गया और वो लोग बस यही सोच रहे थे कि आगे और क्या क्या नया होने वाला है।